मोहनपुर नामक गांव में एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली में रहती थी एक बूढ़ी सास, उसके 2 बेटे, 2 बहुएं और उनके बच्चे। घर का भी भरा पूरा था। पर छोटे बेटे के जाने के बाद आंगन की रौनक भी जैसे उसके साथ चली गई। सास का झुकाव हमेशा बड़े बेटे की तरफ रहा। उसे वही सही लगता था जो बड़ा बेटा और उसकी पत्नी कहते। तभी राकेश की पत्नी रेखा अपनी सासू माँ से बोली, अम्मा, बात टालने से कुछ नहीं होगा। कमला की बेटी अब बड़ी हो गई है, उसकी पढ़ाई, उसके कपड़े, उसका खर्च सब बढ़ता जा रहा है। तभी राकेश बोला, घर का खर्च पहले से 2 गुना हो गया है, खेत से आमदनी भी कम है और ऊपर से 2 लोगों का अलग से खर्च। हम कब तक यूं ही संभालते रहेंगे माँ? मुकेश को गए 1 साल हो गया। सही कह रहे हो बेटा। मुकेश के जाने के बाद उनका सहारा भी चला गया। हम कितने दिन तक किसी और का बोझ उठाएंगे? हाँ अम्मा, यही सही है। पीछे जो पुरानी झोपड़ी है वही उनके लिए ठीक रहेगी। अगले दिन सुबह सुबह रामवती कमला के पास जाती है। शिवानी फर्श पर बैठी पड़ रही थी। तभी रामवती कमरे में आई और कमला से बोली, बहू, तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए माँ जी। बहू, अब हमें शिवानी की शादी कर देनी चाहिए। अब इसकी उम्र हो रही है और वैसे भी लड़कियों के लिए इतनी पढ़ाई काफी होती है। तभी कमला बोली, माँ जी, यह आप क्या कह रही हैं? शिवानी डॉक्टर बनना चाहती है और उसके पिता का सपना था कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो। सपने देखना आसान होता है बहू, उन्हें पूरा करने के लिए पैसे चाहिए। मुकेश अब नहीं है, तुम दोनों का खर्च कौन उठाएगा? हम बोझ नहीं है माँ जी। ये घर जितना राकेश भाई का है उतना ही मुकेश का भी था। क्या हमारे हिस्से में कुछ नहीं है? इतने में दरवाजा खुलता है। राकेश और रेखा अंदर आते हैं और राकेश कमला से बोलता है, बात सीधी है कमला, जब भाई ही नहीं रहा तो अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। पीछे जो पुराना घर है वही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। उसी वक्त शिवानी खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे मगर आवाज साफ थी। तभी वो अपने चाचा जी से बोलती है, चाचा जी, ये घर हमारा भी है। अगर पिताजी होते तो क्या तब भी हमें जाने को कहते? चलो शिवानी, जिस घर में अपने होने का हक मांगना पड़े वहां रहना ठीक नहीं। कमला एक छोटा सा बैग पकड़े खड़ी है। शिवानी अपनी किताबों को हाथ में पकड़े हैं। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ती हैं। शिवानी एक बार मुड़कर हवेली को देखती है और कमला से बहुत दुखी मन से बोलती है, माँ, यही तो मेरा बचपन था। यही पापा मुझे पढ़ाते थे। यही उन्होंने कहा था कि मैं बहुत आगे जाऊंगी। क्या हम सच में सब छोड़कर जा रहे हैं? बेटी, घर दीवारों से नहीं बनता। घर वो होता है जहां अपने लोग साथ खड़े हों। अगर अपने ही दूर हो जाएं, तो वहां रुकना सिर्फ यादों को दर्द देना है। हवेली से थोड़ा दूर पीछे की तरफ एक पुरानी झोपड़ी खड़ी है। मिट्टी की दीवारें एक टूटी चारपाई कोने में पड़ी हैं। छत के एक कोने से हल्की धूप की किरण अंदर आ रही है और झोपड़ी में शांति का माहौल होता है। तभी शिवानी अपनी माँ कमला से बोलती है, माँ, क्या हम यहीं रहेंगे? ये तो हवेली से बिल्कुल अलग है। हाँ शिवानी, कभी कभी भगवान खाली हाथ इसलिए करता है ताकि हम अपनी मेहनत से सब भर सकें। ये घर छोटा है पर इसमें किसी का एहसान नहीं होगा। माँ, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। चाहे हालात जैसे भी हो, मैं पापा का सपना पूरा करूंगी। कमला उसकी तरफ देखती है। आंखों में आंसू हैं पर गर्व भी। और मैं तेरे साथ खड़ी हूं। अब से हमारा सहारा हम खुद हैं। कोई हमें घर से निकाल सकता है पर हमारे सपनों से नहीं। शाम डल चुकी थी। झोपड़ी के अंदर हल्का अंधेरा है। एक छोटी तेल की ढिबरी जल रही है। चूल्हा ठंडा है। शिवानी कोने में बैठी थी। कुछ देर चुप रहने के बाद वो धीरे से अपनी माँ से पूछती है, माँ, अगर पापा होते तो हमें ऐसे कभी नहीं सोना पड़ता ना? हाँ, शायद नहीं, लेकिन तेरे पापा ने हमें कमजोर रहना नहीं सिखाया था। आज भूखे सोएंगे, लेकिन कल से हालात बदलने शुरू होंगे। ये मेरा वादा है। अगले दिन कमला हाथ में झाड़ू लिए आंगन साफ कर रही है। दूर से 3 गांव की औरतें आती दिखती हैं। जैसे ही उनकी नजर सुनीता पर पड़ती है, वे रुक जाती हैं। तभी उनमें से काकी बोलती है, अरे कमला, तू यहाँ क्या कर रही है? अब यहीं रह रहे हैं काकी। पर
पर बात क्या हुई? कल तक तो तू उसी हवेली की बहू थी। गांव में तरह तरह की बातें चल रही हैं। हमने सोचा खुद ही पूछ ले। बस इतना समझ लीजिए दीदी, अब हमें अलग रहना है। घर बड़ा हो या छोटा, जीना तो अपने दम पर ही पड़ता है। सच कहूं कमला, तेरी सास हमेशा बड़े बेटे की तरफ ही झुकी रही। मुकेश के रहते सब ठीक था, उसके जाने के बाद घर का रंग बदल गया। मुझे सब समझ आता था, पर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। सोचा था अपना घर है, सब संभल जाएगा। तू अकेली नहीं है कमला, पूरा गांव तेरे साथ है। तेरी मेहनत और सच्चाई सब जानते हैं। आम के पेड़ की हल्की छाया में शिवानी और उसकी दोस्त मोहिनी साथ में बैठी थी। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। तभी मोहिनी अपनी दोस्त शिवानी से कहती है, शिवानी, याद है तू कहती थी कि तू डॉक्टर बनकर गांव में मुफ्त इलाज करेगी ताकि किसी को पैसों के लिए तड़पना ना पड़े। और तू कहती थी मैं बड़ी होकर ऐसी टीचर बनूंगी जो बच्चों को डांटेगी नहीं, समझाएगी। तो फिर वो सपने अब भी है या कहीं छिपा दिए? सपने तो हैं, लेकिन कभी कभी लगता है जिंदगी पूछे बिना ही इम्तिहान लेने लगती है। इम्तिहान तो उन्हीं का होता है जिनमें काबिलियत होती है। तू पढ़ाई में सबसे तेज है। अगर तू ही हार मानेगी तो बाकी लड़कियां किससे हिम्मत लेंगी? मोहिनी, अब आगे पढ़ना शायद मेरे लिए आसान नहीं है। घर की हालत तो तू देख ही रही है। किताबें, फीस, पैसे नहीं है कि मैं अपने सपनों को आगे बढ़ा सकूं। पैसों की कमी सपनों की कमी नहीं होती शिवानी। रास्ता मुश्किल है लेकिन बंद नहीं। हम कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे। तू बस हार मत मान। मोहिनी की बातों को सुनकर पहली बार उसके चेहरे पर डर से ज्यादा भरोसा था। सूरज ढलने को था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कमला और शिवानी झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठी थीं। शिवानी की किताबें उसकी गोद में बंद पड़ी थीं। तभी पीछे कमला की सहेली सावित्री आवाज देती है, कमला, अरे तू यहाँ ऐसे उदास क्यों बैठी है? दोनों ने मुड़कर देखा तो सामने कमला की पुरानी सहेली सावित्री खड़ी थी। तभी कमला सावित्री से बोली, सावित्री, समझ नहीं आता, क्या करूं? शिवानी की पढ़ाई कैसे चलेगी? फीस, किताबें, यूनिफॉर्म। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही। देख कमला, रोने से बात नहीं बनेगी, काम के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। सुन, गांव में जो नया सिलाई केंद्र खुला है वहां औरतों को काम सिखाया जा रहा है। तू तो पहले से सिलाई जानती है, वहां जुड़ सकती है। ठीक है सावित्री, मैं कोशिश करूंगी। अगर मेरी मेहनत से शिवानी की पढ़ाई चल सके तो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। माँ, आपने हमेशा मेरे लिए सब किया है। अगर आप फिर से सिलाई शुरू करेंगी तो मैं भी आपकी मदद करूंगी। अगले ही दिन से कमला सावित्री के साथ सिलाई केंद्र जाने लगी। सुबह घर का काम निपटाकर वो काम पर निकल जाती। एक सुबह निकलते समय कमला शिवानी से बोलती है, शिवानी, मैं सावित्री के साथ जा रही हूं। तुम समय से स्कूल चली जाना और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। आप चिंता मत करो माँ, मैं संभाल लूंगी और शाम को आकर आपके काम में भी मदद करूंगी। दोपहर का समय था। कमला आंगन में बैठी कुछ सिलाई का काम कर रही थी। तभी हवेली की तरफ से रेखा उधर से आती दिखाई दी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह तिरछी मुस्कान थी और तभी वह रुककर कमला से बोलती है, अरे वाह, अब तो हवेली की बहू भी काम करने लगी। लगता है हालात ने जल्दी ही असली जगह दिखा दी। इतने से क्या होगा कमला, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से आती होगी। चाची, हालात चाहे जैसे भी हो, हम मेहनत से जीना जानते हैं। रेखा हल्का सा हंस पड़ी, जैसे उसे शिवानी की बात मजाक लग रही हो। इतनी मेहनत करने से अच्छा है एक काम करो कमला, मेरे घर ही आ जाओ। झाड़ू पोछा, बर्तन करने के अच्छे पैसे दे दूंगी। धन्यवाद दीदी, पर हमें किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं है। जो भी करेंगे अपनी मेहनत से करेंगे। माँ सही कह रही है चाची, मेहनत करने में शर्म नहीं होती, लेकिन किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं होता। अरे वाह, अभी से बड़ी जुबान चलने लगी है। याद रखो, तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जब पेट भरने की नौबत आएगी ना, तब किताबें अपने आप बंद हो जाएंगी। यह सुनकर कमला का चेहरा थोड़ा उदास हो गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए रेखा से कहा,
मेरी बेटी की पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी, चाहे मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। देखते हैं कितने दिन तक ये हौसला रहता है। इतना कहकर वो मुड़ी और हवेली की तरफ वापस चली गई। तभी शिवानी अपनी माँ से कहती है, माँ चाची हमेशा हमें नीचा दिखाने क्यों आती है? बेटा, जो लोग दूसरों को दुखी देखकर खुश होते हैं वह कभी सच में खुश नहीं रह पाते। हमें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद रूही अपनी सहेली नंदिनी के साथ घर की ओर लौट रही थी। तभी मोहिनी शिवानी से बोली, शिवानी, अगले हफ्ते हमारे स्कूल में जो प्रतियोगिता होने वाली है उसमें तू हिस्सा ले रही है ना? पता नहीं, अभी तक तय नहीं किया। क्यों? तू तो हमेशा हर प्रतियोगिता में भाग लेती है, पढ़ाई में भी सबसे आगे रहती है। बस इन दिनों घर पर थोड़ा काम भी बढ़ गया है, इसलिए सोच रही हूँ संभाल पाऊंगी या नहीं। अरे संभाल लेगी, तू इतनी मेहनती है और मैं भी तो हूँ तेरी मदद करने के लिए। सच में मोहिनी, अगर तू साथ ना होती ना तो स्कूल आना भी कभी कभी मुश्किल लगने लगता। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर चलने के बाद शिवानी की नजर अपनी झोपड़ी की तरफ पड़ी। चल मोहिनी, अब मुझे यहीं से जाना होगा। ठीक है, कल स्कूल में मिलते हैं। और हाँ, प्रतियोगिता के बारे में सोचना जरूर। ठीक है, सोचूंगी। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने रास्ते चल पड़ी। शिवानी मोहिनी से अलग होकर धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ने लगी। अंदर सन्नाटा था। शिवानी ने बैग एक तरफ रखा और तभी उसकी नजर दीवार पर लगी। अपने पिता की तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर को देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। पिताजी, आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? आप होते तो ये दिन नहीं आते। माँ मेरे लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। वो चाहती हैं कि मेरी पढ़ाई कभी ना रुके। आप देखना, मैं एक दिन जरूर कुछ बनूंगी ताकि माँ को फिर कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। इतना कहकर रूही चुपचाप वहीं खड़ी रोती रही। उधर हवेली में बैठे रेखा और राकेश और रामवती आपस में बात कर रहे थे। तभी रेखा तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ रामवती से बोली, माँ जी, आपको पता है आपकी प्यारी बहू कमला अब घर घर जाकर सिलाई का काम करती फिर रही है। अच्छा ही हुआ, अपने घमंड का नतीजा अब समझ में आ रहा होगा उसे। जिसे हवेली की रानी बनकर रहना था वो अब दूसरों के घर काम कर रही है। यही उसकी औकात है। और उसकी बेटी शिवानी अभी भी स्कूल जाती है जैसे कोई बड़ी अफसर बनने वाली हो। जिन लोगों को अपनी औकात भूलने की आदत हो जाती है, वक्त उन्हें बहुत जल्दी आईना दिखा देता है। तीनों आपस में बैठकर कमला और शिवानी की बुराई करते हुए हंसने लगे, जैसे किसी के दुख में ही उन्हें खुशी मिल रही हो। शाम का समय था। सूरज ढलने लगा था। कमला दिन भर का काम करके थकी हुई झोपड़ी में लौटी। तभी शिवानी तुरंत उठकर अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, आप रोज इतनी मेहनत करती हो, आपको देखकर अच्छा नहीं लगता। मैं सोच रही थी अब से मैं भी आपकी मदद करूंगी। तू मेरी मदद करेगी? लेकिन कैसे? शिवानी, अगर तू काम में लग गई तो पढ़ाई का समय कहाँ मिलेगा? और मैं नहीं चाहती कि तेरी पढ़ाई पर कोई असर पड़े। शिवानी कुछ पल सोचती रही, फिर उसके चेहरे पर हल्की चमक आई। वो उत्साह से बोली, माँ, मुझे एक तरीका सूझा है जिसे मैं पढ़ाई के साथ कर सकती हूँ और इससे हमें बहुत पैसा मिल सकता है। कैसा तरीका? आपके पास जो पुराने कपड़ों के टुकड़े बच जाते हैं ना, उनसे हम कुछ चीजें बना सकते हैं, जैसे बैग, छोटे कालीन, टेबल मैट। कमला ध्यान से उसकी बात सुनने लगी। फिर शिवानी आगे बोली, आप सिलाई तो बहुत अच्छी करती हो। अगर हम उन कपड़ों से थोड़ा अलग डिजाइन बनाकर ये चीजें तैयार करें तो उन्हें बाजार में बेच सकते हैं। लेकिन शिवानी, लोग ये सब खरीदेंगे। क्यों नहीं माँ, आजकल लोग हाथ से बनी चीजें बहुत पसंद करते हैं और हमारे पास तो कपड़े भी हैं, बस मेहनत करनी होगी। कमला कुछ देर तक चुप बैठी सोचती रही। फिर उसने शिवानी की तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व था। वो धीमे से शिवानी से बोली, तो सच में बहुत समझदार हो गई है शिवानी। शिवानी मुस्कुराई और उम्मीद भरी नजरों से अपनी माँ को देखने लगी। तभी कमला शिवानी से कहती हैं, ठीक है, हम एक बार कोशिश करके देखते हैं। अगले दिन सुबह से ही झोपड़ी में हलचल थी। शिवानी घर के कोने कोने से पुराने कपड़े ढूंढकर इकट्ठा कर रही थी। तभी कमला उसे देखकर हल्की मुस्कुराई और बोली, अरे शिवानी, लगता है आज तो तू पूरे घर का सामान ही बाहर निकाल देगी।
माँ, जितने ज्यादा कपड़े मिलेंगे उतना अच्छा है, हम ज्यादा चीजें बना पाएंगे। कुछ ही देर में झोपड़ी के एक कोने में पुराने कपड़ों का बड़ा सा ढेर लग गया। कमला सिलाई मशीन के पास बैठ गई और कपड़ों को अलग अलग करने लगी और शिवानी से बोली, इन रंगीन कपड़ों से अच्छे बैग बन सकते हैं और इन मोटे कपड़ों से छोटे कालीन। हाँ माँ, और ये वाले कपड़े टेबल मैट के लिए बिल्कुल ठीक रहेंगे। दोनों माँ बेटी मिलकर काम में लग गई। तभी बाहर से किसी की आवाज आई। शिवानी घर पर है क्या? शिवानी ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर मोहिनी खड़ी थी। तभी मोहिनी शिवानी से बोली, अरे ये क्या कर रही हो? हम पुराने कपड़ों से बैग, कालीन और टेबल मैट बना रहे हैं, फिर इन्हें बाजार में बेचेंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। तो फिर मैं भी मदद करती हूँ। आज से मैं भी तुम्हारी टीम में हूँ। सच में? चल फिर ये कपड़े पकड़, इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। तीनों मिलकर काम में लग गई। झोपड़ी में सिलाई मशीन की आवाज गूंजने लगी। अगले दिन झोपड़ी में शिवानी, मोहिनी और कमला के सामने तैयार बैग और कालीनें रखी थीं। रूही एक बैग उठाकर देखने लगी और अपनी माँ से बोली, माँ देखो, ये वाला बैग कितना सुंदर बन गया है। हाँ बेटा, मेहनत से बनाया है, अच्छा तो होगा ही। मुझे पूरा विश्वास है शिवानी कि ये बैग जरूर बाजार में बिकेंगे। अगर आज कुछ बैग भी बिक गए ना, तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। भगवान चाहेगा तो जरूर बिकेंगे। तो फिर देर किस बात की शिवानी, इन बैगों को बाजार ले चलते हैं। तीनों मिलकर बैग और कालीन उठाती हैं और उन्हें लेकर बाजार की ओर निकल जाती है। बाजार के एक कोने में शिवानी, कमला और मोहिनी अपना सामान लेकर खड़ी थी। शिवानी थोड़ी घबराई हुई इधर उधर लोगों को देख रही थी और तभी वह अपनी माँ से बोली, माँ, पता नहीं कोई खरीदेगा भी या नहीं। घबराओ मत बेटा, मेहनत का फल जरूर मिलता है। हाँ शिवानी, पहले दिन ही सब बिक जाए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन कोई ना कोई जरूर खरीदेगा। तभी उसी रास्ते से राकेश और रेखा गुजर रहे थे। अचानक राकेश की नजर शिवानी पर पड़ी। वो रुक गया और ध्यान से देखने लगा और उसने रेखा से कहा, अरे रेखा, जरा देखो तो सही। रेखा ने मुड़कर देखा। फिर उसके चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान आ गई और फिर कहने लगी, अरे वाह, हमारी हवेली की राजकुमारी तो आज बाजार में दुकान लगाकर खड़ी है। ये क्या है? पुराने कपड़ों के बैग और ये कालीन, तुम लोगों को सच में लगता है कि कोई तुमसे ये सब खरीदेगा? लोग बाजार में अच्छी चीजें खरीदने आते हैं, ये फटे पुराने कपड़ों का सामान नहीं। चाची, ये फटे पुराने कपड़े नहीं है, हमने इन्हें मेहनत से बनाया है। मेहनत से कोई चीज अच्छी नहीं हो जाती। सच कहूँ तो तुम्हारा ये सामान कोई नहीं खरीदेगा। पूरा दिन यही खड़ी रहोगी और शाम को सब वापस लेकर जाओगी। इतना कहकर दोनों जोर से हंसने लगे और फिर शिवानी ने कहा, देख लीजिए चाचा, एक दिन यही सामान हमारी मेहनत की पहचान बनेगा। राकेश और रेखा ने उपहास भरी नजर से उन्हें देखा और हंसते हुए वहां से आगे बढ़ गए। कुछ ही देर बाद शिवानी, कमला और मोहिनी चुपचाप वहीं खड़ी थी। आसपास लोग आ जा रहे थे, लेकिन कोई उनके सामान की तरफ खास ध्यान नहीं दे रहा था। तभी मोहिनी गंभीर आवाज में शिवानी से बोली, शिवानी, इतने लोग आ जा रहे हैं लेकिन कोई रुक भी नहीं रहा। मुझे डर लग रहा है, अगर आज कुछ नहीं बिका तो। डर तो मुझे भी लग रहा है मोहिनी, लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमें कभी पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कोई ना कोई जरूर रुकेगा। घबराओ मत बेटा, मेहनत का फल जरूर मिलता है। तभी वहां से एक सुसज्जित औरत गुजर रही थी। उसकी नजर अचानक उनके बैगों पर पड़ी और वह रुक गई। वो झुककर एक बैग उठाती है और ध्यान से देखने लगती है और कहने लगी, ये बैग किसने बनाया है? जी, हमने बनाया है। सच बताऊं, बाजार में तो हर जगह एक जैसे बैग मिलते हैं, लेकिन ये अलग है। इतने साधारण कपड़ों से इतना सुंदर और मजबूत बैग बनाना ये आसान काम नहीं है। शिवानी की आंखों में उम्मीद चमकने लगी। मुझे ये बैग दे दो, और वो नीला वाला भी। मुझे लगता है मेरी बेटी को भी ये बहुत पसंद आएगा। आप सच में खरीदना चाहती है? क्यों? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? तभी तीनों हल्का सा हंसती है। शिवानी जल्दी से दोनों बैग उसे दे देती हैं। ऐसे ही मेहनत करते रहो, एक दिन लोग तुम्हें पहचानेंगे। कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने लगा।
शिवानी के बनाए कपड़ों के बैग और छोटी छोटी कालीनों की चर्चा धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। अब हाल ये था कि दूर दूर के लोग भी उसके सामान को देखने और खरीदने आने लगे थे। बाजार में शिवानी की दुकान के सामने अक्सर भीड़ सी लग जाती थी। तभी एक दिन कमला शिवानी से बोली, शिवानी, कुछ दिन पहले तक हमें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करेंगे, और आज देखो लोग खुद चलकर तुम्हारा सामान खरीदने आ रहे हैं। ये सब हमारी मेहनत है और आपकी हिम्मत भी। अगर उस दिन आपने मेरा साथ ना दिया होता तो शायद मैं ये सब करने की सोच भी नहीं पाती। दोपहर का समय था। बाजार में हलचल थी, जहां शिवानी अपना सामान बेचती थी। उसी के पास राकेश की प्लास्टिक बैग की दुकान भी थी। पहले वहां काफी भीड़ रहती थी, लेकिन अब दुकान लगभग खाली पड़ी थी। दुकान पर खड़ा नौकर सुनील ये सब देख रहा था। तभी वहां कुछ औरत आपस में बातचीत करने लगी। तभी उनमें से एक औरत बोली, चलो जल्दी पहले शिवानी के पास चलते हैं। उसके कपड़ों के बैग बहुत अच्छे होते हैं, मजबूत भी और दिखने में भी सुंदर हैं। हाँ, और सबसे अच्छी बात ये है कि वो पुराने कपड़ों से इतने काम की चीजें बना देती है। प्लास्टिक के बैग से तो कहीं अच्छे हैं। सुनील ने यह देखा तो वह परेशान हो गया। शाम होते ही वह जल्दी जल्दी हवेली पहुंचा, जहां राकेश बैठा हुआ था। तभी सुनील ने राकेश से कहा, मालिक, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? ऐसे क्यों घबरा रहे हो? मालिक, पिछले कुछ दिनों से दुकान पर बहुत कम लोग आ रहे हैं। ज्यादातर ग्राहक तो सामने वाली लड़की शिवानी, उसी से बैग खरीद रहे हैं। क्या कहा तुमने? मालिक, लोग कह रहे थे कि उसके कपड़ों के बैग ज्यादा मजबूत हैं और दिखने में भी अच्छे हैं, इसलिए सब उसी के पास जा रहे हैं। राकेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अचानक से खड़ा हो गया। उस लड़की की इतनी हिम्मत जिसे मैंने घर से निकाल दिया था, वही अब मेरे ही सामने दुकान लगाकर मेरा नुकसान कर रही है। सुनील चुप खड़ा रहा। राकेश की आंखों में अब गुस्सा और जलन साफ दिखाई दे रही थी। अब मुझे समझ आया उस दिन बाजार में इतनी भीड़ क्यों थी। लगता है अब मुझे शिवानी को उसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। अगले दिन बाजार में भीड़ थी। शिवानी की दुकान पर लोग बैग देख रहे थे। राकेश गुस्से में उनकी दुकान की ओर बढ़ता हुआ आ गया और उनसे कहने लगा, वाह, तो ये है तुम्हारी बड़ी दुकान। उस दिन भी कहा था ना मैंने, 2-4 पुराने कपड़ों के बैग बेचकर खुद को बहुत बड़ा व्यापारी मत समझने लगना। भैया, हम बस अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का नुकसान करने का हमारा इरादा नहीं है। गुजारा? मेरे सामने दुकान लगाकर मेरा ही धंधा चौपट कर रही हो और कह रही हो गुजारा कर रही हो। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं चाचा, बस मेहनत से अपना जीवन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कमला, अपनी बेटी को समझा दो, ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश ना करें। अगर मेरी बात नहीं मानी तो याद रखना तुम्हारा यहां टिकना मुश्किल कर दूंगा। राकेश जी, लड़की बिल्कुल सही कह रही है। वह पूरी लगन और मेहनत के साथ अपना काम कर रही है, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। और सच कहे तो उसके बैग सच में अच्छे हैं, इसीलिए लोग खरीद रहे हैं। तुम सबको इसका साथ देना है? हाँ, दे लो, लेकिन याद रखना इस बाजार में ज्यादा दिन तक इसकी दुकान नहीं चलेगी। फिर राकेश गुस्से में मुड़ा और तेज कदमों से वहां से चला गया। कुछ महीने बीत गए। एक शाम हवेली में सन्नाटा था। तभी रेखा राकेश से बोली, आज फिर दुकान जल्दी बंद करके आ गए। क्या आज भी कोई ग्राहक नहीं आया? अब ग्राहक आए भी क्यों? लोग प्लास्टिक के बैग छोड़कर कपड़ों के बैग खरीद रहे हैं। शायद यह सब हमारी ही गलती का नतीजा है। राकेश और रेखा दोनों रामवती की ओर देखने लगे। अब इन बातों से क्या फायदा माँ जी? फायदा तो कुछ नहीं, लेकिन सच्चाई तो यही है। घमंड में आकर हमने एक मेहनती लड़की के साथ बहुत गलत किया। उधर बाजार में शिवानी की दुकान के सामने काफी भीड़ थी। तभी कमला अपनी पुत्री शिवानी से बोली, शिवानी बेटा, आज तो सुबह से ही इतनी भीड़ है, लगता है सारे बैग जल्दी खत्म हो जाएंगे। माँ चिंता मत कीजिए, अंदर और भी तैयार है। सच कहूं शिवानी, तुम्हारे बैग बहुत मजबूत है। पिछले महीने जो लिया था अभी तक बिल्कुल नया जैसा है। अब तो लोग दूर दूर से तुम्हारी दुकान ढूंढते हुए आते हैं। तुम्हारा काम पूरे इलाके में मशहूर हो गया है। एक समय था जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, और आज भगवान ने सब कुछ दे दिया। ये सब आपकी हिम्मत और विश्वास की वजह से हुआ है माँ। आपने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया
मुझे संभाला और आगे बढ़ने की ताकत दी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, आत्मविश्वास और हिम्मत से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। शिवानी और उसकी माँ ने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और अपने दम पर जीवन संभाला। शिक्षा का महत्व भी समझ आता है, क्योंकि शिवानी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। दूसरों का अपमान करना गलत है और घमंड हमेशा नुकसान देता है। सच्ची लगन और ईमानदारी से किया गया काम एक दिन जरूर सफल होता है। यदि तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपनी राय लिखो। जय श्री महाकाल।